हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आप लोग। एक नया दिन एक नई रणनीति के साथ मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा रणनीति जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, जो आपके स्ट्रेटेजी को मजबूत करेगा, जो आपको एक मोटिवेशन देगा, जिससे आप फॉलो करके आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है सर रणनीति? 10वीं और 12वीं की सिलेबस आ गया, ब्लू प्रिंट आ गए, अब उसमें स्कूल खुल गया, अब उसमें मेहनत करनी है। तो कैसे मेहनत करनी है, कौन से तरीके से मेहनत करती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले है 3 रूल्स बेसिक लगाएंगे। 3 मंथ का रूल रणनीति में सबसे पहले तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 मंथ आपको क्या करना है। 10वीं और 12वीं है, बोर्ड एग्जाम है, तो ये 3 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो शुरू के 3 मंथ है, ये आपके बेस को क्लियर करेगा। आप नए स्ट्रीम लिए हो, आप गणित वाले हो, मैथ्स वाले हो, या किसी भी स्ट्रीम वाले हो। 10वीं में आपको गणित कमजोर है और साइंस थोड़ा कमजोर है, इसमें बात करेंगे कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं और किस लेवल से आपका तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जुलाई, अगस्त और सितंबर में रीड करेंगे, राइट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। रीड करेंगे, राइट करेंगे और एक्सप्लेन। आप पढ़ोगे, मतलब रीड पढ़ के लिखोगे, अर्थात नोट्स नोट्स बनाओगे, उसके बाद एक्सप्लेन करोगे, उसी को एक्सप्लेन बताओगे अपने मित्रों को, अपने सर को, और अपने किसी भी व्यक्ति को, अपने पेरेंट्स को बताओगे, मैं ये पढ़ा, मैं ये समझा, ये है ऐसे। ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये बेसिक पॉइंट है। रीड, राइट, फिर एक्सप्लेन, ये आपके माइंड में बच जाएगा। पहले मंथ हो गए अगस्त, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 मंथ का रूल है। इसमें यही करते रहिए, आपका सिलेबस 3 महीने में अपना कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस। और 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो और आगे 3 मंथ है। कितने मंथ है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसमें क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, राइट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। रिवाइज, राइट, प्रैक्टिस। जो ये 3 मंथ में पढ़े हैं उसको एक्सप्लेनेशन करने का रिवाइज करेंगे, राइट करेंगे और प्रैक्टिस। रिवाइज, राइट, प्रैक्टिस, रिवाइज, राइट, प्रैक्टिस। यही बस करना है आपको। कोई बाहर का और ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा नहीं। जो बुक्स है उसी को पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपका नोट्स है, नोट्स को रिवाइज करो। नोट्स को रिवाइज करने के बाद उसका प्रैक्टिस करो। मैथमेटिकल होगा तो उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, और थ्योरिकल होगा उससे बोल बोल कर ये ऐसा है, ये ऐसा है, एक्सप्लेनेशन करो। वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। उसके बाद ये लास्ट के 2 मंथ, जनवरी और फरवरी बचेगा। तो जनवरी और फरवरी में आपका, इतने में दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जनवरी में आपको कंप्लीट अपने नोट्स बनाए हो, राइट का नोट बना, तो उसको पूरा पढ़ना है, रिवाइज करना है, कैसे है क्या है। उसके बाद उसको एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद अब आएगा ब्लू प्रिंट जनवरी में। जनवरी में ब्लू प्रिंट्स आएगा, मॉडल्स आंसर, मॉडल्स क्वेश्चंस आएंगे, मॉडल पेपर्स आएंगे और बहुत सारे आएंगे। उसको प्रैक्टिस करनी है। उनको प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छा फील होने लगेगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट है। फिर फरवरी आएगा, फरवरी में बस आपको दे प्रैक्टिस करना, दे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस बस करना है। फरवरी में सिलेबस तो कंप्लीट है, रिवाइज भी हो गए जनवरी में। अब दे करना है, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस। उसके बाद जाकर मार्च में छाप देना है। बस यही रणनीति लगाना है। आपको काम है, बट आप दीजिए भाई अपने पढ़ाई को 2 घंटे पर डे, 2 घंटे दो एक सब्जेक्ट को, या फिर 1 घंटे दो, कम से कम एक सब्जेक्ट को 1 घंटे दोगे तो ये सारा बेस आपका क्लियर हो जाएगा। पहले तो रीड, राइट, एक्सप्लेन, उसके बाद रिवाइज, राइट, प्रैक्टिस। उसके बाद क्या करना है? रीड, राइट, प्रैक्टिस और ब्लू प्रिंट के बेस में प्रैक्टिस करना। इस चैप्टर से इतने नंबर आए तो उस चैप्टर के पूरे सिलेबस को घोर के पी डालो। ये आपके लिए होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हो उसको माइंड में क्लियर होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस छप जाना चाहिए आपके माइंड में, उसके पिक्चर्स छप जाने चाहिए। जो सर टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी, उनके बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद आकर घर में पढ़िए, घर से पढ़ कर जाइए, स्कूल में पढ़ाएंगे और वहां से आकर रिवाइज करना, बस ये माइंड में छप जाएगा। 3 रूल्स कहता है, हमेशा पढ़ने में 3 रूल्स कहता है कि आप पढ़ो, राइट, रीड, राइट, फिर रिवाइज। ये मेन उद्देश्य यही है कि आपको पढ़ने का। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आपको पेपर में जाकर एक्सप्लेनेशन करना है, आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करना है, आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन करना है।
धन्यवाद, ये नॉलेज आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इस प्रकार के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।